So good evening once again. नए फॉर्मूलाज एज आप लोगों को पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूलाज होते हैं एक्चुअली, और इन पे कंपटीशंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसीलिए आपको इस वे में करा भी रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन 4। Second formula is cos theta into cos 60 minus theta into cos 60 plus theta is equal to cos 3 theta upon 4। और लास्टली अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, थर्ड वन, tan theta into tan 60 minus theta into tan 60 plus theta is equal to tan 3 theta। अब देखो tan वाले फॉर्मूले में जो है ना 4 नहीं आया, क्योंकि ये ऊपर और दोनों जो 4 हैं आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए वहां पे सिर्फ tan 3 थीटा ही है। अब सोचा जाए कि भाई अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। ठीक है, चलिए सोचते हैं। तो पहले इसी को देख लेते हैं। ये है हमारे पास साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, इसमें अगर इन दोनों को देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसका प्रूफ कर रहे हैं हमें, है ना, साइन थीटा, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये साइन थीटा 60 माइनस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी विच इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होता है। तो लिख देते हैं उसको, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया इससे, और ये साइन थीटा बाहर लिखा ही है हमारे पास। तो अब साइन थीटा तो बाहर है ही, अंदर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 हो जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इस साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर भेजूं तो ये बना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ओवर 4। अच्छा, न्यूमरेटर में आपको पता है ये किस चीज का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन के आ गया ये, तो साइन 3 थीटा ओवर 4। ऐसे ये प्रूव हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अब आप कॉस वाला प्रूव कर सकते हैं, और इन दोनों को डिवाइड करते तो tan वाला आ ही रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल में ये पूछा नहीं जाएगा, इस पे प्रूफ तो ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, और कंपटीशन में तो कोई प्रूफ पूछता ही नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि भाई ये कैसे आया, तो वो आप देख सकते हैं कि बड़े सिंपली हमने जो अभी तक हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वहीं से ही ये डेवलप हुआ है। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 5 डिग्री इंटू cos 55 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री। तो cos 5, cos 55 एंड cos 65। अब ऑब्वियस ही बात है, ये हमें दिख रहा है कि भाई ये 60 माइनस 5 होता है 55 और 60 प्लस 5 होता है 65। तो आप चाहे तो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, वैसे तो दिख ही रहा है। तो cos 60 माइनस 5 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री, ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया हमारा, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, और वो होता है cos ऑफ 3 थीटा ओवर 4। तो अब यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो क्लियरली 5 डिग्री है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, cos ऑफ 3 इंटू 5 ओवर 4 विच इज cos
15 डिग्री ओवर 4। अच्छा, cos 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है ना? और नहीं तो आप cos 45 माइनस 30 डिग्री करके निकाल सकते हो, cos a माइनस b लगा सकते हो। जबकि हमारी बात यही हुई थी कि भाई जनरली आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये होती है उसकी वैल्यू, और ये 1/4 और है आपके पास, तो आपके पास आ गया √3 + 1/8 √2। ये आपका आंसर। तो चलिए जी, जल्दी से आप लोग इसकी वैल्यू बताइए मुझे। sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री, जल्दी से करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या आने वाला है। राइट, बिल्कुल सिंपल है। ये है हमारे पास sin 20 डिग्री जो कि है थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 20 डिग्री, और इसको अगले वाले टर्म को लिख सकता हूँ sin 60 + 20 डिग्री। यानी कि साइन में फॉर्मूला बन गया हमारा, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार और, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 + थीटा। ये आपको दिख गया, ये फॉर्मूला बन गया जिसकी की वैल्यू होती है sin 3 थीटा अपॉन 4। तो यहाँ पे हमारे लिए आंसर क्या आया, साइन, अब हमारा थीटा जो है वो 20 है अपॉन 4, यानी कि साइन 60 डिग्री अपॉन 4, और साइन 60 होता है √3/2 और अपॉन 4 है ही ऑलरेडी, तो यानी कि √3/8 ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है आपके पास, tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, क्या किया जाए इसके अंदर। ठीक है, अब जरा सोचते हैं कि भाई क्या किया जाए, तो करना कैसे है। अब यहां पे देखें क्या हमारा वैसा फॉर्मूला बन रहा है। tan 6 डिग्री और tan 42 डिग्री है ना, और ये है tan 66 डिग्री। तो अब जरा एक चीज सोची जाए भाई, 6 डिग्री है और 6 + 6 = 66 डिग्री भी है, पर क्या हमारे पास 60 माइनस 6 डिग्री है क्या, 54 डिग्री? नहीं है, ये नहीं है ना, ये नहीं है हमारे पास। ऐसे ही 60 माइनस 18 होता है 42। ठीक है, ये हमारे पास है। ऐसे ही 60 + 18 होता है 78, वो भी है, पर हमारे पास 18 डिग्री ही नहीं है। तो हमारा एक्चुअली इसके अंदर अब क्या हुआ, दो फॉर्मूले जो है उसने बना के रख दिए, लेकिन दोनों में से एक एक पार्ट गोल कर दिया। तो अगर जो गुल कर दिया उसको लाते हैं हम क्या करें भाई, पहले तो ये 6 और 66 इसको देखें, तो 6 डिग्री, मैं इसको जरा प्यार से बगल बगल में लिख रहा हूँ, 66 डिग्री, और यहाँ पे है 42 डिग्री और 78 डिग्री। ठीक है जी, ये बन गया। अब इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है, वो कौन सी है, वो है 54 डिग्री। उसको लिख लेते हैं, लिख लो। तो क्या होगा, 6 डिग्री इंटू 54 डिग्री इंटू 66 डिग्री। अब ये 54 था नहीं, जबरदस्ती आया, तो हाथ के हाथ उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास है नहीं तो हम उसको जबरदस्ती लिख रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो हमें सेम ही रखनी है, तो इसको हटा दिया जी यहां से। अब देखिए, फिर इसके बाद 1042 और 1078, इसके लिए हमारे पास 1018 नहीं है, तो वो भी लिख के लाते हैं।
1018 डिग्री फिर से बनाया हमने जबरदस्ती, था नहीं हमारे पास 1042। अब बनाया था तो हाथ किया तो उसको डिवाइड भी कर दिया, तो वैल्यू में हमारे पास कोई चेंज नहीं आया। तो ये है 1078 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 1078 डिग्री। ऑलराइट, हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला लग गया, टेन थीटा इंटू 1060 माइनस थीटा इंटू 1060 प्लस थीटा, विच विल बी 10 3 इंटू 6 थीटा। इसमें बाई डिवाइडेड बाई 4 नहीं होता, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये तो यहां से आ गया, और इंटू 1/1054, ये हमारे पास जो हमने बचा जबरदस्ती लाए थे वो वाला पार्ट लिखा हुआ है, इनटू, अब ये दूसरे वाले पार्ट में आया जाए तो 1/1018 तो है ही, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें फिर से 10 थीटा इंटू 1060 माइनस थीटा इंटू 1060 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा, तो ये हो गया 10 3 इंटू 18, क्योंकि 10 3 थीटा होता है। अब 10 3 इंटू 18 हो गया 1054, राइट। 10 3 इंटू 18 हो गया 1054, तो ये 1054 और ये वाला 1054 हुआ कैंसिल। अच्छा, ये 10 3 इंटू 6 डिग्री हो गया 1018, ये 1018 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास 1। जब सभी कुछ कैंसिल तो आंसर हो गया 1। आपके बार मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज, ऑप्शंस 4 हैं, आप मुझे आंसर बता सकते हैं। बहुत ही बढ़ गया। अब देखिए जी, साइन 30, इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है, ये होती है 1/2, तो इसकी तो टेंशन खत्म हो गई, तो इसको तो लिखा साइड में अलग। अब हमारे पास है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, तो ये 1/2 इंटू साइन 10, और ये हमारा सीधे सीधे साइन 60 माइनस 10 हो गया, क्योंकि वो 50 होता है, और ये हो गया साइन 60 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया, तो ये बन गया 60 प्लस 10 डिग्री, यानी कि हमारा साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला लग गया, जो कि होता है साइन 3 थीटा, और थीटा है 10/4, और यानी कि ये बन गया साइन 30 डिग्री ओवर 4, और साइन 30 होता है 1/2, तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, 1/2, ये 1/4 पहले से ही है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, आंसर आ गया 1/16। और बधाई हो उन सबको जिन्होंने इसको बहुत तेजी से निकाला, और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन 2019 में। अब आप देख सकते हो कि चीजें अगर आपको पता है तो एक्चुअली में आप मन मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो कुछ ज्यादा मेरे को तो आपको समझाना पड़ रहा है, इतना सब लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज आप सोचिए 4 नंबर आपके आधा मिनट भी नहीं लगा। तो अब इसलिए याद रखिएगा अब ये सब चीजें। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, राइट। अब कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है किसके अंदर, कॉस थीटा के अंदर है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा अप टू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू साइन of 2 to the power n theta divided by 2 to the power n into sin theta। ये आपका एक
फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा, याद होना चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करें कि भाई क्या कर रहा है ये। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको वैसे समझने की कोशिश करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, cos 2 टू द पावर 0 थीटा ना। 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। ये लिखा हुआ है cos 2 टू द पावर 1 थीटा, और ये लिखा है cos 2 टू द पावर 2 थीटा। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 0 से लेके n-1 तक आप गए, तो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n हो गई। ठीक है, तो n टर्म्स हो गई हमारे पास। तो वो अब देखो उन n टर्म्स का कमाल। तो क्या हुआ, साइन ऑफ 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n थीटा, 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अच्छा, कैसे आता है उसको लॉजिकली समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कभी आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहा, तो आप आराम से उसको डेवलप कर सकते हैं, या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे, अब देखिए जी, मैं पहले इस टर्म की बात कर रहा हूं, बस सिर्फ फिलहाल इसको बात करते हैं। ठीक, तो कॉस थीटा लिखा हुआ है मेरे पास। अच्छा, अब आप ध्यान दो, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा चलो दो टर्म लिख देता हूं, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी के आगे टर्म्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब मैं इस कॉस थीटा को हैंडल करने के लिए मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं। तो ये है कॉस थीटा, और साथ में एक साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और साथ में साइन थीटा से ही डिवाइड कर देता हूं। कॉस 2 थीटा, अब आगे और आगे की सारी टर्म्स अब ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सब ये जो पूरा पार्ट है ये एक्चुअली में कॉस थीटा ही लिखा है, लेकिन अब फर्क कहाँ आया, अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा देखूं तो ये लिखा हुआ है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि होता है साइन 2 थीटा। तो ये जो टर्म बन गई, ये बन गई 1/2, ये वाला 2, और ये साइन थीटा तो है ही, ऊपर बन गया साइन 2 थीटा, और उसके आगे लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा। अब बताइए यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई आप यहां पे देखो, आपके पास सिर्फ कॉस थीटा है। ठीक है, ये कॉस थीटा है हमारे पास। अब इस कॉस थीटा में को कुछ नहीं किया मैंने, एक साइन थीटा अपॉन साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और एक 2/2 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। तो अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है, एक ये 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो वो ये लिख दिया साइन 2 थीटा। ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद ये नीचे क्या बचा, 2 साइन थीटा, ये नीचे का नीचे लिखा हुआ है, और ये जो कॉस 2 थीटा था, ये कॉस 2 थीटा यहां पे आ गया। ये आपके पास ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मेरे पास है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इसको अगर मुझे कंबाइन करना है तो मैं फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। तो मैंने अब क्या किया, यहां पे 2 लिखा और एक 2 से फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये फिर से क्या, अच्छा ये 2 और ये 2 बन गया 1/2 टू दी पावर 2। साइन थीटा में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ऊपर बन के आ गया साइन 4 थीटा। अब बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आप देखो, हमने अभी तक सिर्फ 2 स्टेप किए, हमने किस किस को हैंडल किया, इन दोनों को हैंडल किया है बस। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या बन गया 2 स्क्वायर साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 टू दी पावर 2 थीटा। ठीक है, तो 2 स्टेप में हमने पावर 2 पे पहुंच गए हम। ठीक है,
तो अब यहां पे देखो टोटल कितने स्टेप, कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स को जब मैं करता चला जाऊंगा, अब क्या होगा, अगली बार मेरे पास अब ये बैठा हुआ है cos 2 थीटा, फिर इनको कंबाइन करूंगा मैं, ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो हर n स्टेप के बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा भाई, सेकंड स्टेप में साइन टू द पावर 2 थीटा आ गया, ठीक है। तो ये बन गया, तो n के बाद कितना होगा, 2 टू द पावर n थीटा हो जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 बना था, यहाँ पे 2 की पावर n बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कंबाइन करते चले जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे, नहीं रहे तो ये इस तरीके से आप कंबाइन करके जा सकते हैं आगे, ठीक। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक निहायत ही आसान सा एग्जांपल ले लिया मैंने आपके लिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 इनटू cos 72, ठीक है। अब ये हमें दिख रहा है कि भाई 36 का डबल होता है 72। तो एक तो ये है कि भाई आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू है 2, क्योंकि दो ही टर्म है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि भाई आपका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन 2 टू द पावर n, मैं लिख देता हूं, थीटा ओवर 2 टू द पावर n इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए, तो इसको लिख दें। तो साइन दो ही टर्म है तो ये हो गया, और थीटा कितना है, थीटा ये है हमारा 36, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 36 और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 इंटू साइन 36। ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। तो ये हो गया साइन 4 इंटू 36, राइट। 4 इंटू 36 कितना बचा आपके पास, 144, ठीक है। ये हो गया साइन 144 डिवाइडेड बाई 4 ओवर साइन 36। तो ये हो गया अच्छा 144 और 36 ये आपस में है सप्लीमेंट्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 36 ओवर 4 इंटू साइन 36, और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी कि साइन 36 ओवर 4 इंटू साइन 36, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर 1/4। ये तो हुआ यूज ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अब सेम ही चीज मान लीजिए अब मुझे नहीं याद है या मेरे को हिट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे तो उसके अंदर बहुत सारी टर्म देखने की आदत हो जाएगी ना कि भाई अरे कई सारी टर्म लिखी हो तब मुझे वो फॉर्मूला यूज होगा। तो चलो फिर अब इसको क्या किया जाए, तो भाई मैं इसको बेसिक फंडे में पहुंच जाऊं तो cos 36 इंटू कॉस 72 डिग्री है। मैं अब मैंने जो आपको जैसे फॉर्मूला डेवलप किया था वैसे ही मैं इसमें 2 साइन 36 से मल्टीप्लाई करूं और 2 साइन 36 से ही डिवाइड कर दूं, और ये हो गया cos 36 और cos 72 डिग्री। तो अब देखिए जी, ये 2 साइन 36 न्यूमरेटर वाला और cos 36 मेरे को देगा साइन 72 डिग्री ओवर, नीचे तो लिखा ही है 2 साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री। फिर से साइन ए कॉस बी आ गया, लेकिन 2 साइन ए कॉस बी चाहिए, तो मैं फिर से क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऊपर आ गया साइन 72 इंटू कॉस 72 डिवाइडेड बाई 2 साइन 36। इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं, तो ये फिर से आपके पास आ गया साइन 144 ओवर 4, ये 2 इंटू 2 4 और
sin 36, और इन दोनों को अभी अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया ही है, यही लिखा हुआ है ये चीज, और इसका आंसर 1/4 आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप चले जाओ या डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15 इंटू cos 14π/15 इज इक्वल टू 1/16। अब देखिए जी यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, मैं इसमें आपको ऑप्शंस भी दे सकता था, है ना, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता के चल रहा हूं। तो अब देखो भाई, ये 2π/15, 4π/15, 8π/15 ये तो डबल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 14π/15 जो है ये डबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसको सोचना पड़ेगा ये क्या है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos 14π/15 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई माइनस π/15 लिख सकता हूं, ठीक है। तो cos π-15 ये बन गया cos 180 माइनस थीटा, जो कि होता है नेगेटिव cos π/15, यानी कि ये जो चीज है ये बन गई माइनस cos π/15। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम बन गया, एक्चुअली ये भी डबल ही हो रहा है ना, अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो हो गया cos π/15, इसको मैंने पहले लिख दिया, और आगे इसकी टर्म्स तो हमें पता ही है कि ये सब डबल हो रही हैं। तो cos 4π/15, cos 8π/15, और ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये सब एंगल डबल हो रहे हैं, तो यानी कि हमारा कंटिन्यूड प्रोडक्ट के फॉर्मूले के तरीके में आ चुका। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया हमारा, π/15 हो गया, और n कितना हो गया, टर्म्स कितनी है, 4 है, वही दिख रही है, n इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाने को तैयार हैं। तो ये क्या आएगा, माइनस साइन का तो बाहर ही रहेगा, बाकी के फॉर्मूले के लिए क्या आएगा, साइन ऑफ 2⁴ इंटू π/15, वो थीटा है, डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू साइन π/15। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हमारा। तो अब ये क्या बना, माइनस साइन 2⁴ होता है 16, तो ये हो गया 16 π/15 डिवाइडेड बाई 16, 2⁴ होता है 4 होता है 16, और साइन π/15। अब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन पाई प्लस π/15, क्योंकि 16 π/15 को मैंने पाई प्लस π/15 लिख दिया, और नीचे तो कोई चेंज हुआ नहीं, यही है। अच्छा, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, राइट, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये बन जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है आपके पास, मैं इधर लिख देता हूं भाई, ठीक है, थोड़ा उधर जगह कम होगी, तो माइनस एक ऑलरेडी है, और वहां से एक आएगा माइनस साइन π/15 डिवाइडेड बाई 16 साइन π/15। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 1/16। अभी आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री। सोचिए जरा क्या करेंगे हम इसमें। भाई देखिए, अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन कराया था आपको, वहां पे इसकी जगह 10 था। ये देखो सेम एंगल्स हैं, 6, 42, 66, 78, ठीक है। तो इसी वे में आप आगे बढ़ सकते हो कि 3θ/4 वाला फॉर्मूला आप लगाना शुरू कर दो, 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, जो टर्म नहीं है उसको ले आओ, ठीक है। तो एक तो तरीका आपके पास ये हो गया, देखो सेम एंगल्स हैं, तो आप वो तरीका
ठीक है, वो कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसको थोड़ा सा और सोचते हैं, क्या हम इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं? लेकिन कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट फॉर्मूला तब लगता है जब ये सबके सब कॉस में हो, है ना। साइन के लिए तो कोई कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो हम एक काम क्यों ना करें, चेंज करते हैं इसको कॉस में। ठीक है, तो साइन सिक्स कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 84 डिग्री हो जाएगा। साइन 42 कॉस 48 डिग्री हो जाएगा। साइन 66 कॉस 24 डिग्री हो जाएगा। और साइन 78 कॉस 12 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे ही ये चेंज किया, अब आपको दिख गया सारे एंगल 12, 24, 48, लेकिन ये इसका डबल नहीं है। ठीक है, तो इसको फिर से चेंज कर सकते हैं या बाद में देखते हैं। चलो भाई, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको हम बाद में सोच सकते हैं। तो चलिए जी, तो हम यहां से शुरू करते हैं। cos 12, cos 24, cos 48 और cos 84। ठीक है, इन तीनों में हम फॉर्मूला हमारा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हो गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 टू दी पावर 3 और थीटा हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 3 इंटू साइन 12, और ये है cos 84। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास साइन 96 और ऊपर ये cos 84 है ही, डिवाइडेड बाई 8 इंटू साइन 12, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ये साइन 96 बन गया मेरे पास। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 6 डिग्री, और इसको लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 6 डिग्री ओवर साइन 12 डिग्री। यहां पे लिख देता हूं बाकी का काम। तो ये बन गया मेरे पास साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, राइट। 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। आप इस लाइन के इधर उधर जा रहे तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, ये तो शुरू के लेक्चर में हो गया था, है ना। तो ये हो गया हमारे पास कॉस 6 डिग्री, और ये हो गया cos 6, और यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा हमारे पास ये हो गया sin 6 डिग्री ओवर 8 sin 12 डिग्री। तो cos 6 sin 6 डिवाइडेड बाई 8, ये sin 12 को फिर से बदल देता हूं, sin 2a है ये, तो 2 इंटू sin 6 इंटू cos 6, ये सब हो गए कैंसिल, आ गया आपके पास 1/16। अब की बार मैंने आपको एक ऑप्शंस भी दे दिए। अब क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ cos पाई अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू cos पाई अपॉन 2 टू द पावर 3, और आगे बढ़ रहा है ऐसे ही अप टू cos पाई अपॉन 2 टू द पावर 10 इंटू साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर 10 इज, ये चार ऑप्शंस हैं। सोचिए क्या आंसर आएगा। चलो, ऑलराइट, क्लियरली दिख रहा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, लेकिन एंगल यहां पे डबल नहीं हो रहा।
ये जो पाई, अब आप ध्यान से देखो, पाई अपॉन 2 to the power 2 और यहां से पाई अपॉन 2 to the power 3 में एक्चुअली एंगल हाफ हुआ है ना, क्योंकि ये 1/2 से मल्टीप्लाई करूं इस चीज को तो यहां पहुंचोगे। तो भाई इधर से शुरू कर लो, फिर उल्टा देखो, इधर से इधर को चलो ना, तो एंगल डबल हो रहे हैं। तो यहां से आप ध्यान दो, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा भाई, मैं अगर 2 इंटू पाई अपॉन 2 to the power 10 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पाई अपॉन 2 to the power 9। फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 to the power 8, फिर 2 to the power, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि उल्टा डबल यहां से हो रहा है, यानी कि मेरा जो थीटा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट में वो ये है। तो थीटा मेरे पास है पाई अपॉन 2 to the power 10। ऑलराइट, तो अब और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 2 से शुरू हुआ, 2 to the power 2 से शुरू हुआ और 2 to the power 10 तक चला गया, है ना। 2 से लेके 10 तक आपके पास कितनी हो गई टोटल टर्म्स, आपके पास टोटल 9 टर्म्स है। ठीक है, तो 9 टर्म्स हो गई। तो अब आप करें फॉर्मूला, n हो गया 9, थीटा हो गया पाई अपॉन 2 to the power 10। तो यहां से अब फॉर्मूला लगाया तो साइन 2 to the power 9 इंटू थीटा पाई अपॉन 2 to the power 10 डिवाइडेड बाई 2 to the power 9 इंटू साइन पाई अपॉन 2 to the power 10। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। और एक ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला, इसको भी लगा दिया। तो साइन पाई अपॉन 2 to the power 10, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब आपके पास क्या आ गया, मैं इधर जा रहा हूं, तो यहां पे 2 to the power 9 से ये कैंसिल होगा तो एक 2 बचेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बचा क्या, साइन पाई बाई 2 ओवर 2 to the power 9, जो कि होता है 512। तो और साइन पाई बाई 2 होता है 1। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को किया उन लोगों को बहुत सी बधाइयां। अगेन ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। 2019 में क्या होता था, अलग अलग टाइम पे पेपर हुए कई सारे, तो इसलिए एक किसी में पहले वाला था, किसी में ये था। ठीक है, तो जिन लोगों ने किया दे शुड बी वेरी हैप्पी, और जिन लोगों ने नहीं कर पाया उनको समझ में आना चाहिए कि भाई वही चीजें पूछी जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ेंगे।